और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली से मिल रही है। संसद सुरक्षा से मारी मामले में यह बड़ी अपडेट है। पुलिस 3 आरोपियों को दिल्ली से बाहर लेकर आई है। ललित समेत 3 आरोपियों को पुलिस दिल्ली से बाहर लेकर निकली है। आरोपी नीलम को स्पेशल सेल के दफ्तर में लाया गया है। नीलम को हरियाणा के जींद ले जा सकती है पुलिस। तो इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट फिलहाल ये है, क्योंकि हर दिन जांच तेजी से चल रही है। ऐसे में पुलिस 3 आरोपियों को दिल्ली से बाहर लेकर आई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेश झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, जानकारी मिल रही है कि 3 आरोपियों को दिल्ली से बाहर लेकर पुलिस निकली है। कहां पर पुलिस निकली और कौन कौन से वो तीनों आरोपी हैं? जी देखिए, जो इसमें 4 आरोपी जो पहले गिरफ्तार हुए थे, 5वां आरोपी जो ललित झा था, इन 5 गिरफ्तारी होने के बाद जिस तरह से मामले की जांच आगे बढ़ती जा रही है, तो पुलिस संसद भवन में सुरक्षा की चूक के मामले कड़ी दर कड़ी जोड़ती जा रही है। और इसी सिलसिले में 3 लोगों को, जैसे कि सागर शर्मा है, वो लखनऊ का रहने वाला है और लखनऊ लेके टीम वहां जाएगी। और जहां जहां इन्होंने जो जूते के अंदर जो इन्होंने सुराग किया था, जो क्रैकर फिक्स किया था, वो तमाम जगहों पर इनको ले जाके तस्दीक कराई जाएगी कि आखिर ये लोगों ने कि इनकी मंशा क्या थी। और जैसा कि नीलम के घर जो है, कल जांच एजेंसियां जो है, आईबी यानी खुफिया विभाग के लोग पहुंचे थे, उन्होंने जांच पड़ताल की थी, उनके परिवार वालों से पूछताछ की थी, उनके घर वालों से पूछताछ की थी। यानी अब कहीं ना कहीं पूरे मामले के अंदर जांच अब आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि खुद गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से मांग रखी है। तो दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच बहुत ही बारीकी से कर रही है। जी सुरेश, जो बिल्कुल बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसीलिए हम देख भी रहे हैं किस तरीके से पुलिस अब जो 3 आरोपी है उनको दिल्ली से लेकर निकली है। और क्या कुछ जानकारी इस पूरे केस में फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि ये भी बात सामने आई है, जो आरोपियों की तरफ से खुलासा किया गया था कि कहीं ना कहीं फेमस खुद को करने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। देखिए, इन 5 की गिरफ्तारी के बाद, जो पूछताछ के बाद कड़ी दर कड़ी पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई बातें ये लोग कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसा कि ललित झा ने कहा था कि उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सरकार को जगाना था, यानी महंगाई के मुद्दे को, तमाम मुद्दों को लेकर जगाना था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वो लगता नहीं कि उसकी मंशा कुछ और थी, क्योंकि वो संसद भवन के अंदर पटाखे लेकर, क्रैकर लेकर पहुंचना, धुआं पूरा फैलाना, उसके बाद बाहर हंगामा करना, उसके बाद कहना जो सागर शर्मा था, उसकी योजना थी कि वो खुद को शरीर में आग लगाता, यानी आत्मदाह करता, इसके लिए वो जेल का इस्तेमाल कर रहा था। यानी तमाम चीजें जो पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि इनकी साजिश बहुत ही गहरी थी। इस वक्त सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। विकास के प्रति जो दृष्टि दी है, यही कारण है कि कई क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सागर आग लगाने का नाटक करना चाहता था और संसद के बाहर सागर ने खुद को आग लगाने की योजना भी बनाई थी। सागर ने जल लगाकर खुद को आग लगाने की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की थी, लेकिन ऑर्डर करने पर यह ऑर्डर हुआ नहीं सामान, इससे वो ऐसा कर नहीं पाया। सुरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, अब जो आरोपी सागर है, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि एक और नाटक वो करना चाह रहा था कि खुद को जल लगाकर आग लगा दी जाए, ये इंटेंशन इन लोगों के क्या थे? क्योंकि एक के बाद एक खुलासे जो ये लोग कर रहे हैं, एक नई चीज सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ललित झा जो इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य साजिश करता है, उससे पूछताछ में पता चला है कि उसने प्लान ए और प्लान बी तैयार किया था। प्लान ए के अंदर था कि पहले सागर शर्मा को आत्मदाह करने के लिए कहा गया था। इसके लिए उन्होंने एक जेल का इंतजाम किया था। वो जेल ये मंगवाना चाहते थे ऑनलाइन, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ये उस जेल को मंगवा नहीं पाए। उस जेल को लगाने से शरीर के अंदर आग नहीं लगती। यानी आप सोचिए आप कि इनकी साजिश कितनी खतरनाक थी कि ये जेल लगाते, उसके बाद अपने शरीर पर आग लगाते और कहीं ना कहीं मीडिया अट्रैक्शन करते। मीडिया में खबर ये चलती कि इन्होंने आत्मदाह किया। यानी कि इन 5 लोगों से जो पूछताछ चल रही है, पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, वो अपने आप में साबित करते हैं कि इनकी साजिश बहुत ही गहरी थी। और कहीं ना कहीं सुरेश, इस एक पूरी बात मैं साजिश आपसे में पूछना कोई ना चाहूंगी, कोई ऐसा क्योंकि जिस शख्स है तरीके से ये लोग जिसका प्री प्लानिंग कर रहे थे कि जेल लगा लेंगे, उसके बाद आत्मदाह की कोशिश करेंगे, मीडिया आएगी, इनको कवर करेगी और सीधा सीधा सवाल सरकार पर खड़े होंगे। जी बिल्कुल,
इनकी मंशा थी कि सरकार के खिलाफ जो है ये एक माहौल तैयार करना चाहते थे और उसी के तहत इन्होंने पूरी साजिश रची थी। कल हमने इस पूरे विषय को लेकर जो नीलम है, जो मुख्य इसमें एक आरोपी है, नीलम के भाई रामनिवास से हमने बात की। रामनिवास का कहना था उनकी बहन जो है, उनको नहीं पता उनकी बहन कहाँ क्या कर रही है, नहीं कर रही है। वो घर से निकली थी कोई पेपर देने के लिए। अब वो घर पेपर देने के लिए बात कह के निकली थी, उसके बाद वो यहाँ पर दिल्ली आती है और दिल्ली में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देती है। यानी कि सभी के घर वाले कहते हैं कि उनको नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। सागर की बात की जाए, उसके ललित झा की बात की जाए, अमोल की बात की जाए, मनोरंजन की बात की जाए, या तमाम लोगों की जो अगर बात की जाए, उनके घर वाले कहते हैं कि उनको पता नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस भी ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। उस साजिश के पीछे कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहता था, सरकार के खिलाफ एक ऐसा सीन क्रिएट करना चाहता था मीडिया के अंदर, ताकि कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी हो सके। और उसी के तहत इन्होंने इस पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने हंगामा किया, पार्लियामेंट के बाहर हंगामा किया। तो खैर जांच चल रही है, इसमें इस पर सेल्फ पुलिस जांच कर रही है। जांच के दौरान जो है जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि इन आरोपियों की मंशा जो है बहुत ही खतरनाक थी। सुरेश, जो आरोपी की मंशा थी वो बहुत ही खतरनाक थी। एकदम आपने सही कहा, क्योंकि जब ये लोग खुद बता रहे हैं, पुलिस इनसे जब सवाल पूछ रही है तो ये खुलासे कर रहे हैं। और पहले तो ये कहा गया था कि सरकार को जगाना इनकी मंशा थी, सरकार को चेताना इनकी मंशा थी। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि खुद को जेल लगाकर पहले प्रोटेक्ट होना और उसके बाद आग लगाने का यहाँ पर पूरा नाटक करना, ये कोई आम बात नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि ललित ये कह रहा है कि वो इसका मास्टरमाइंड है, लेकिन लगता नहीं कि ललित मास्टरमाइंड है। ऐसा लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और भी है। जी बिल्कुल, ललित जो है कलकत्ता का रहने वाला है और अपनी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ, नीलाक्ष से, उसके टीएमसी से संबंध बताए जा रहे हैं। वो इन पांचों से जुड़ा था सोशल मीडिया के जरिए, इन चारों लोगों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा था, इनको इकट्ठा करता है और खुद को कहते हैं कि भगत सिंह के जो संस्था उससे जुड़े हुए हैं। यानी भगत सिंह ने जो कांड किया था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय उन्होंने ठीक उसी तरह से उस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है, ये सबसे बड़ी बात आती है ललित झा के ऊपर कि ललित झा इन चारों लोगों के मोबाइल फ़ोन लेके यहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि मोबाइल फ़ोन कहाँ है, तो उसका ये कहना कि मोबाइल फ़ोन उसने उनको जला दिया है। यानी अब देखिए, इसकी मंशा यहीं से साफ साबित होती है कि कहीं ना कहीं गहरी साजिश थी। अगर आपकी साजिश मंशा सिर्फ इतनी थी कि सरकार को जगाना था, सरकार को चेतावनी देना था, तो आपने मोबाइल फ़ोन को जलाया क्यों, मोबाइल फ़ोन को आपने छिपाया क्यों? और कहीं ना कहीं लगता है दिल्ली पुलिस की जाँच में कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी भी ललित झा से पूछताछ चल रही है, इन चारों लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन चारों जो अलग अलग भी पूछताछ, लेकिन चारों कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ जो ऐसी बात है जो छिपा रहे हैं पुलिस से। लेकिन पुलिस की पूछताछ में खुलासा तो हो ही जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा एविडेंस था इसके अंदर, वो एविडेंस था उनका मोबाइल फ़ोन, जिससे लगातार वो बात कर रहे थे, जिसमें तमाम पिक्चर थी, जिसके अंदर तमाम वीडियो थे, वो जो ललित झा ने जला दिया है। पुलिस के थोड़ी दिक्कत आएगी इस मामले के अंदर, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने कॉल डिटेल सबकी निकाली है, क्योंकि कॉल डिटेल तो निकल जाती है सीडीआर से, सीडीआर निकल रही है, अगर लोगों से बात की जा रही है। सरकार को चेताना लेकिन था, आपको एक धमकी देनी थी, जैसे कि बार बार ललित कह रहा है कि जागरूक करना था, तो फिर जो फोन आपके पास थे आपने उनको क्यों नष्ट किया? ये इतना सब कुछ साफ नजर नहीं आता जितना पेश करने की कोशिश की जा रही है। सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट आपसे दिन भर लेते रहेंगे। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की नालंदा में मेला देखने पहुंची पापा की पत्नी आपस में भिड़ गए। बीच मेले में भिड़ी हैं लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है।